हेलो फ्रेंड, मैं राजीव आपका स्वागत करता हूँ बीएमई यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे पीओएस इनवॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि पीओएस होता क्या है। तो बेसिकली एक एग्जांपल से समझते हैं कि पीओएस क्या होता है। सपोज करो कि आपका कोई बिज़नेस है या आपने कोई मॉल खोल रखा है, तो उसमें आप किसी भी पर्सनस को आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो। तो सेल की कंडीशन में क्या होता है कि अब अदर जो आपका जो कस्टमर है वो आपको मल्टीपल चॉइस में आपको क्या दे रहा है, पेमेंट दे रहा है। जैसे कुछ पैसे आपको कैश में दे रहा है, कुछ बैंक से या चेक से ट्रांसफ़र कर रहा है या कुछ कैश में कर रहा है। तो मल्टीपल पेमेंट के कैश में क्या होता है कि आपको पीओएस इनवॉइस बनानी पड़ती है। तो देखते हैं कि कैसे आप पीओएस इनवॉइस बनाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर कंपनी है तो आप कंपनी बना लेना। ठीक है, और जो भी आपकी सेटअप है वो कर लेना। जीएसटी के साथ आप अगर बिलिंग करना चाहते हो तो इसके सारे जीएसटी जो फीचर्स है वो कर लेना। F11 करके जीएसटी पे आओगे यहाँ पे, और इसके जो भी फीचर्स है वो आप यहाँ पे सेट कर लेना। इसके जीएसटी नंबर है, स्टेट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये मैंने पहले से ही करा हुआ है। चलो अब पीओएस देखते हैं कि कैसे आपका होगा, ये इनवॉइस कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप पे जाओगे और यहाँ पे एक अलग से क्या करना पड़ेगा, हमें वाउचर बनानी पड़ेगी पीओएस की। तो यहाँ पे लिखोगे पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब ये आपसे पूछेगा सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। तो ये होता है आपका सेल्स। वैसे सेल परचेज दोनों ही कंडीशन में आप बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, सेल्स की कंडीशन में कि आप जब सेल करोगे तब आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे लेंगे सेल्स। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे और ये आपसे पूछेगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। जो आपके इनवॉइस के नंबर आते हैं 1 2 3 करके इस तरीके से, तो आप वो ऑटोमेटिक रहना चाहते हो या मैनुअल लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ऑटोमेटिक। इसके बाद आपके पास है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आपका इनवॉइस को सेट करने के लिए ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी सिंपली देख रहे हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर्स। ये आपका पीडीसी चेक में काम आता है। अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस। ये क्या होता है, अगर आप कोई भी इनवॉइस जीरो वैल्यू पे सेव करना चाहते हो, ठीक है, तो जैसे सिर्फ उसमें क्वांटिटी शो कराना चाहते हो तब इस ऑप्शन का यूज़ करोगे। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो इस टॉपिक में आपके काम के नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेफ़्ट कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा प्रिंटिंग के अंदर प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, कि जैसे ही आप अपना वाउचर सेव करो ये क्या करे, आपको प्रिंट करके दे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको येस कराना चाहते हो या नो कराना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, येस। उसके बाद आता है यूज़ फॉर पीओएस इनवॉइसिंग। इसको भी येस करोगे। इसको येस करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को कोई मैसेज शो कराना चाहते हो बिल के नीचे, तो वो आप करा सकते हो। जैसे थैंक यू फॉर कमिंग, इस तरीके से विजिट अगेन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक यू या हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी मैसेज देना चाहते हो वो दे सकते हो, विजिट अगेन, जो आपको ठीक लगे। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। आप टाइटल क्या रहना चाहते हो, मतलब मीन्स जो भी आपकी इनवॉइस होगी उस पर आपका क्या प्रिंट करें, टैक्स इनवॉइस लिख के आए या पीओएस इनवॉइस लिख के आए। तो यहाँ पे हम करेंगे पीओएस सेल्स। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन आ रहा है सेल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन होता है किसी भी कंपनी की टर्म एंड कंडीशन। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट टैली का एक रहेगा। अगर आप इस पर चेंज करना चाहते हो, जैसे टाइमिंग को लेके, रेट को लेके, तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, जो टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करा हुआ है वही मैं ये रख रहा हूँ। तो इसको मैं एंटर करके आगे बढ़ूँगा। फिर आता है आपका नेम ऑफ क्लास। तो यहाँ पे जी आपका क्लास भी बता देते हैं, पीओएस सेल्स। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने पहले ही बताया था कि इसमें आपको पेमेंट्स की रहती है मल्टीपल चॉइस, जो आपको कस्टमर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे गिफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, क्रेडिट डेबिट कार्ड का दिया हुआ है, चेक का दिया हुआ है और कैश का दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी गिफ्ट का कंडीशन नो रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में होता नहीं है कि गिफ्ट का आपको प्रोवाइड करें कि आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर सको। तो हम रखेंगे यहाँ पे क्या, डेबिट है, क्रेडिट कार्ड या चेक या कैश। ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे आप क्या कर सकते हो, लेजर बना सकते हो बैंक का। ठीक है ना, जिसमें आप क्या चाहते हो, अमाउंट चाहते हो जिससे आपको ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे मान लो हमने येस बैंक ले लिया, जो भी आप बैंक बनाना चाहो। ठीक है, तो बैंक अकाउंट
फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन करोगे, ठीक है, जो भी आपका अकाउंट है, IFSC कोड यहाँ पे मेंशन करोगे, ब्रांच, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, फिल करनी है। देन उसके बाद इस वाउचर को सेव कराओगे, ठीक है। ये आ गया। तो चेक में भी मैंने कहा चेक भी ये सेम बैंक है तो सेम रख दिया मैंने। कैश आपको कहाँ से, कैश। यहाँ पे आपसे पूछता है लेज़र नेम कि देखो आप किसके लिए कर रहे हो ये, तो ये जो पॉइंट ऑफ सेल होता है वो सेल्स के लिए होता है ज़्यादातर। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेल्स बनाना पड़ेगा। सेल्स कौन से अकाउंट में जाता है, मीन्स कौन से लेजर्स में जाता है, सॉरी ग्रुप में, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे डिस्काउंट का दे रहा है, इनवॉइस राउंडिंग का दे रहा है, इसको नॉट एप्लीकेबल रखना और इसको सेव करा देना, कंट्रोल ये, ठीक है। उसके बाद ये 100% रहेगा, नीचे आना। यहाँ पे क्या करना है, देर का एडिशनल अकाउंटिंग एंट्री, टैक्स या अदर चार्जेस, जो भी आपका टैक्स लगता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। तो इस बिल के अंदर जो भी आप टैक्स लगा रहे हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ये कौन सा टैक्स लग रहा है, IGST लग रहा है, CGST लग रहा है या SGST लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लेजर बना लेता हूँ, जैसे मेरा है आउटपुट CGST @2.5%, ठीक है। ये किस में जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में, ठीक है। यहाँ पे क्या लोगे, GST सेंट्रल टैक्स 2.5% और इसको सेव करा दो। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक लेजर जो भी है इस तरीके से आ जाएगा। फिर Alt C करके यहाँ पे फिर से बनाओगे, आउटपुट SGST @2.5%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST, ये आपका क्या है, स्टेट टैक्स है तो स्टेट लोगे 2.5%, ठीक है, और इसको सेव करा दोगे। इस तरीके से जो जितनी भी डिटेल्स थी हमारी पॉइंट ऑफ सेल्स के अंदर, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या करा, पहले से सेव करा दिया, फुलफिल कर दिया, उसके बाद इसको सेव करा दो। अब देखो ये इनवॉइस करने के लिए क्या करोगे, जाओगे आप वाउचर्स पे और करोगे F8। यहाँ पे दो तरीके के सेल आएंगे, एक तो पहले जो आपका नॉर्मल था इनवॉइस वाला, एक अलग से आएगा आपका पॉइंट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे लोगे पॉइंट ऑफ सेल्स, क्लास पूछेगा तो POS सेल्स, ठीक है। तो आपका देखो इस तरीके से आएगा पॉइंट ऑफ सेल्स, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ सेल, नंबर्स 0 1। अब यहाँ पे पार्टी का नाम, कि जो भी आपके पास पार्टी आया खरीदने के लिए प्रोडक्ट, उसका यहाँ पे क्या आएगा, नाम। तो Alt C करके क्या बनाओगे, तो यहाँ पे जो मेरी डाटर है वो कौन है, हर्षा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगी, सन्ड्री डाटर्स, ठीक है ना। जो भी पार्टी है, जो भी खरीदने आया, तो उसके नाम से आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया हर्षा, ये मेरे लिए क्या है, डाटर। उसके बाद क्या करोगे, इसका एड्रेस वगैरह मेंशन करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें करोगे। अब ये क्या, अनरजिस्टर्ड भी ले सकते हो या कंज्यूमर भी ले सकते हो, ठीक है ना। रेगुलर तो है नहीं क्योंकि GST नंबर तो है नहीं इनके पास, तो आप क्या कर सकते हो, अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर। तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर ले लेता हूँ और उसके बाद अब नेम ऑफ आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Alt C करके, अब यहाँ पे ले लेते हैं टी-शर्ट, मैं टी-शर्ट खरीदी है, ठीक है। यूनिट में क्या होगा, Alt C करके बनाओगे पीसीस, क्वांटिटी यहाँ पे पूछ रहे हैं तो पीसेस ले लोगे, उसके बाद सेव, ठीक है जी। यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, GST की डिटेल्स पूछेगा, तो आपको GST की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। HSN कोड डालने हैं यहाँ पे, अपने स्टॉक के रिलेटिव आप HSN कोड सर्च कर लेना एक बार गूगल पे, देन उसके बाद आप डालना, ठीक है। ये आपसे पूछेगा किस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करें, तो आपको लेना है ऑन वैल्यू। देन उसके बाद आपका क्या एग्जाम्प्ट है, नील रेटेड है, टैक्सेबल है, तो क्या ये टैक्सेबल है तो टैक्सेबल लेंगे। उसके बाद 5%, ठीक है, सेव करा दो। अब यहाँ पे क्या करनी है, क्वांटिटी डालनी है, जितनी भी क्वांटिटी खरीदने के लिए आया आपका कस्टमर। तो यहाँ पे ले लेते हैं जी 5 और 1 का रेट डाल देते हैं आपका 600 रुपये, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट CGST SGST आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3000 रुपये का थी गुड्स की वैल्यू और उसके ऊपर टैक्स लग गया 75, तो टोटल कितना हो गया, 3150 रुपीज़ की। अब यहाँ पे ना आपको बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे यस बैंक और कैश, किस चीज़ से आपको पेमेंट मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि
2000 रुपये मेरे को तो कार्ड से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन कर दोगे, जितने डिजिट का होता है वो मेंशन करोगे। फिर यहाँ पे यस बैंक, तो जिससे भी मिल रहा है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 2000 रुपये तो मेरे को कार्ड से मिल गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि देखो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ ले गया, कैश के ऊपर, कि आपके जितने भी अब बैलेंस हो उस बाय डिफ़ॉल्ट अगर कैश में मिला तो आप कैश भी ले सकते हो, ठीक है। अगर चेक प्रोवाइड हुआ है तो आप यहाँ पे चेक ले सकते हो। तो अब सपोज करो यहाँ पे मेरे को 1000 रुपये का चेक भी मिला, मैं तीनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो उस बैंक का नाम जिसका आपको चेक मिला है तो अलग भी हो सकता है, अगर यस बैंक का है तो वही सेम बैंक आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, चेक नंबर जो रहेगा वो मेंशन करोगे, देना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल पेमेंट थी तो 2000 रुपये मेरे यहाँ हो गए डेबिट कार्ड से, फिर चेक हमने 1000 रुपये का ले लिया और 150 रुपये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चला गया, कैश में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कैश स्टैंडर्ड के ऊपर कि 150 रुपये। अगर देखो ज़्यादा अगर बैलेंस डालोगे तो ये POS इनवॉइस सेव ही नहीं होगा, ठीक है, या कम आप डालोगे तो सेव नहीं होगा, ज़्यादा डालोगे तो बैलेंस आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो या तो जितना कैश में आप सेम अमाउंट डालो या तो आप ज़्यादा डालो तो बैलेंस होगा। तो यहाँ पे जितना भी इन्होंने पूरी पेमेंट करी है तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 150 रुपये, ठीक है। देन इसके बाद अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ मेरे को कहाँ लेके गया, ये POS सेल्स के प्रिंट पे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक ऑप्शन येस किया था प्रिंट, जो जैसे ही मैं सेव करूँ उसके बाद क्या हो, प्रिंट निकल जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, पूछ रहा है आपसे, मैं प्रीव्यू करता हूँ, देन उसके बाद एंटर, Alt Z करोगे इसको जूम करने के लिए, तो ये आपका क्या होगा, POS सेल्स आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे देखो POS के नाम से आपका है, ठीक है, आपके आइटम क्या है, कितनी इसकी वैल्यू है, टैक्स कितना लगा हुआ, ये सारी चीज़ें, किस किस कंडीशन में आपकी पेमेंट आई है वो सारी चीज़ें रहेगी। और यहाँ पे देखो टर्म एंड कंडीशन है, जो बाय डिफ़ॉल्ट टैली का था वो सेम ही रखा था हमने। यहाँ पे जो हमने मैसेज दिया था थैंक यू हैव अ नाइस डे, तो इस तरीके से आप बड़ा ईज़िली आप क्या कर सकते हो, POS इनवॉइस बना सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस शेयर्स कीजिए। थैंक यू सो मच।